ओम शांति। सभी स्थिर, मन एकाग्र, संपूर्ण चेतना प्रकृति के मध्य। मन शांत, एकाग्र, सभी आवाजों से परे, अव्यक्त स्थिति। मन मौन में, चेतना इस संसार से परे, संपूर्ण स्थिरता। इसी स्थिर मन के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत करेंगे। एक नए जीवन में प्रवेश। एक नई विचारधारा, नया युग, नए संकल्प, नए कर्म, नए बोल, नई दृष्टि, नई वृत्ति, नई चलन, नए संबंध, नए स्वप्न, नई कल्पनाएं, नई यादें। चेतना शांत, एक नए जीवन की ओर प्रवेश। ओम शांति। किसी वैज्ञानिक ने कभी एक बहुत सुंदर प्रयोग किया था। 3 चूहों के ऊपर, 3 चूहों को 3 अलग अलग घरों में रखा, अलग अलग बड़े कमरों में। पहला जो चूहा था और वो जो कमरा था, उसमें एक बटन था। उस बटन को चूहा जैसे दबाता, भोजन नीचे से आता। निश्चिंत होकर उसका जीवन बीत रहा है। जब उसे भूख लगती है, बटन दबाता है, भोजन आ जाता है। दूसरा जो घर है, दूसरा जो बड़ा कमरा है, और जहां 2 नंबर का जो चूहा है, उसका जो बटन है वो थोड़ा खराब है। कभी भोजन आता है, कभी नहीं आता है। वो बटन दबाता है, नहीं आता। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आ जाता है। 5वीं बार, 6वीं बार नहीं आता, 8वीं बार आ जाता है। रैंडम कभी भी आता है, कभी भी भोजन नहीं आता है। इसलिए वो निरंतर बटन दबाते ही रहता है। तीसरा जो चूहा है और जो तीसरे घर में, तीसरे कमरे में है, वहां का बटन पूरी तरह खराब है।
वहां पर भोजन कभी आता ही नहीं। इसलिए उस चूहे को अभ्यास है कि अपने भोजन की वो व्यवस्था और जगह से और सोर्सेस से करता है। लंबा समय तीनों चूहों को अब अपने स्थान पर रखा गया। कुछ समय बाद पहले चूहे को वहां से हटा दिया गया और 2 नंबर का जो चूहा था, जो दूसरे कमरे में था, उसे पहले कमरे में रख दिया गया। पहले कमरे का बटन अच्छा है, जब भी दबाओ भोजन आ जाता है, परंतु ये जो 2 नंबर का चूहा है और जो दूसरे कमरे में था, वो निरंतर बटन दबाते रहता है और हर बार भोजन आते रहता है। कुछ समय के बाद जो तीसरे कमरे का चूहा है, उसे भी रखा गया उसी कमरे में और 2 नंबर के चूहे को हटा दिया गया। अब ये जो चूहा है, इसे अभ्यास है अपना भोजन यहाँ वहाँ ढूंढने की, वो बटन दबाता ही नहीं। जबकि बटन है और बटन दबाने से भोजन आएगा, परंतु फिर भी ये तीसरे नंबर का चूहा बटन नहीं दबाता। तो ऐसा क्यों? ये 2 नंबर के चूहे ने और 3 नंबर के चूहे ने ऐसा क्यों किया? आदत, अभ्यास। 2 नंबर के चूहे को आदत है बार बार बटन दबाने की और 3 नंबर के चूहे को क्या आदत है? बटन न दबाने की। इसलिए वो बटन है, भोजन है, फिर भी यहाँ वहाँ भोजन ढूंढते रहता है। अभ्यास, प्रैक्टिस, आदत हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं और वो ऑटोमेटिक अपने आप होते रहते हैं। एक है आदत, एक है स्वभाव या कहो संस्कार। दोनों ही गहरे हैं, परंतु उस गहराई में भी, उस अवचेतन मन में भी यदि आदत ऊपरी तल पर है तो संस्कार बहुत निचला, बहुत गहरा है। आदतें पकड़ी जा सकती है, छोड़ी जा सकती है। संस्कारों को बदलना, छोड़ना, पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं। नए वर्ष की शुरुआत है। विश्व भर में लोग नए वर्ष के लिए प्रण, संकल्प, रिजोल्यूशन करते हैं। न्यू ईयर रिजोल्यूशन। और न्यू ईयर रिजोल्यूशन की एक परिभाषा अंग्रेजी में ऐसी है जो एक ईयर से आती है और दूसरे ईयर में जाती है। ईयर के 2 स्पेलिंग है, पहला ईयर वर्ष और दूसरा कान। जो एक कान से संकल्प आता है और दूसरे कान से निकल जाता है। संकल्प ढेर सारे किए जाते हैं, गोल, लक्ष्य, एम, ऐसा कोई नहीं होगा जो 31 दिसंबर के दिन या 1 जनवरी के दिन संकल्प नहीं करता, प्रण नहीं करता, रिजोल्यूशन नहीं करता। परंतु वो टिकता कितना दिन है? देखा गया 1 ही दिन टिकता है, 2 तारीख से जैसे थे। एक पॉइंट अपनी डायरी में नोट करके रखना है, हम आदतों को बदलने में बहुत उत्साही है, परंतु आदतों को समझने में हमारे पास इतना उत्साह नहीं है। हर एक क्या सोचता है, मुझे ये आदत तोड़नी है या ये आदत बनानी है। सारा फोकस इसी पर है। जितना उत्साह आदतें तोड़ने में है, उतना ही उत्साह
आदतों को समझने में हो। और यदि आदतें तोड़ने में मेहनत है तो वो आदत शायद तोड़ी नहीं जाएगी। यदि वो आदत सहजता से टूटती है तो सहज तोड़ी जाएगी। ये बड़ा डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट है जिसके लिए हम बार बार संकल्प कर रहे हैं, वो टूटती ही नहीं। कोई दूसरे मार्ग से जाना पड़ेगा, सामने वाले दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से। नई आदतों का निर्माण ऐसे हो जाए जैसे सहज। तो 2022 की शुरुआत, नए साल की शुरुआत, सुबह की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? नवीनता लाओ। नवीनता अर्थात विशेषता। अंग्रेजी में शब्द है Catch-22। Catch-22 अर्थात एक मुहावरा है, एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है दुविधा की स्थिति। Catch-22 अर्थात असमंजस्य। Catch-22 अर्थात डिलेमा, पता नहीं चल रहा है करूं कि ना करूं। धर्म संकट की अवस्था को Catch-22 कहा जाता है। तो इस 2022 में हमारी स्थिति Catch-22 वाली ना हो। असमंजस, इनडिसीजन, अनिर्णय, करूं कि ना करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, हो कि नहीं हो। निरंतर एक कंफ्यूजन, निरंतर एक इनडिसीजन। मधुबन में रहूं, सेंटर पर रहूं, सेंटर पर रहूं, घर पे रहूं, जॉब करूं, नहीं करूं, पार्ट टाइम करूं या फुल टाइम करूं। एक्सरसाइज करूं कि नहीं करूं, ज्यादा करूं या कम करूं, या जो चल रहा है वही चलने दूं। निरंतर अनिर्णय की अवस्था, टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर के हैमलेट सी स्थिति। दुविधा अर्थात Catch-22। तो इस 2022 में सबसे पहला तो ये संकल्प करना है कि ये Catch-22 वाली अवस्था ना हो जाए, ये कन्फ्यूजन वाली, ये असमंजस वाली, ये उलझन वाली, ये दुविधा वाली अवस्था ना हो जाए, इधर या उधर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यदि ले लिया, अब भूल जाओ ऑप्शन ए भी था। आज सुबह की मुरली, इस दुनिया में आ गए हो, पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि तो नहीं जाती, वहां है क्या उसका भी तो अनुभव ले लिया। दुख, दर्द, परेशानी, अशांति, इसके अतिरिक्त और वहां क्या है? तुम इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया में नहीं, नई दुनिया में रहते हो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया ही बदल गई, क्योंकि तुम्हारा युग ही बदल गया है। तुम नव विश्व रचयिता, बाप के समीप के साथी हो। साथी तो वो भी है नव विश्व निर्माण के, वो प्रकृति भी, वो वैज्ञानिक भी, पर तुम समीप के साथी हो। तुम्हारी बुद्धि उस संसार में नहीं जा सकती। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? उड़ती कला किस लिए है तुम्हारी? क्यों उछल रहे हो? क्यों इतना उमंग है? एक ही लक्ष्य, एक ही उमंग है, ये संसार नया बन जाए, हर घड़ी नई बन जाए, हर संकल्प नया बन जाए, प्रकृति नई बन जाए, वस्तु नई बन जाए, हर कर्म नया बन जाए। नवीनता लक्ष्य रखना है। अब तक जो कुछ हुआ, अब तक जो कुछ किया, फुल स्टॉप। मधुबन की भूमि में आए हैं, सुबह की मुरली। मधुबन अर्थात तुम्हारा क्या है? क्या है? क्या है तुम्हारा परमानेंट एड्रेस? क्या है तुम्हारा जन्मभूमि? इस भूमि पर आए हो, खाली हाथ लौट कर नहीं जाना। इस भूमि पर आए हैं केवल अपनी डायरी में कुछ शब्दों को नोट करके, कुछ शब्दों का संग्रह करके, कुछ पॉइंट्स को लेके नहीं जाना। इस भूमि में आए हो
श्रेष्ठ प्रकंपनों का भंडार ले जाना, वाइब्रेशंस। इस भूमि में आए हो, ऊर्जा ले जाना यहां से, डिवाइन एनर्जी। शब्द बहुत मिल जाएंगे, क्लासेस बहुत मिल जाएंगी, ऑडियो यहां वहां है, सर्वत्र। ऊर्जा नहीं, अनुभूति नहीं। सोशल मीडिया पर सब कुछ मिल सकता है, अनुभूति छोड़कर वो इतनी सस्ती नहीं। मुरलियां बहुत लिख ली, पॉइंट्स बहुत लिख लिए, क्लासेस भी बहुत सुन ली, मुरलियां बहुत सुन ली, सेवाएं बहुत कर ली। अब एक चीज बाकी है, अनुभव। वो भी किया है, परंतु गहरा अनुभव। क्या प्लानिंग बनाया है सुबह की अव्यक्त वाणी, स्वयं के लिए, समीप की आत्माओं के लिए, दूर के परिवार के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए, विश्व की सेवा का और प्रकृति के लिए। 5 प्लानिंग की चर्चा सुबह बाबा ने की। क्या किया है? सेवाएं तो बहुत कर रहे हो, नेशनल इंटरनेशनल वर्गीकरण। मनसा का क्या किया? सम्मिलित सेवा करो, डबल सेवा करो, विहंग मार्ग के सेवाधारी हो। जादू मंत्र कौन सा है? कौन सा जादू मंत्र है? जादू मंत्र कौन सा है? वो जादू मंत्र यदि सिद्ध हो जाए, वो जादू मंत्र यदि प्राप्त हो जाए, तो सेवाओं में सफलता होगी, तो बड़ी चीजें छोटी हो जाएगी, तो मेहनत नहीं लगेगी, तो संगठन में बहुत सहजता से चल सकोगे, तो निर्माण का कार्य, नवीनता का कार्य सहज होगा। कौन सा जादू मंत्र है वो? शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ दुआएं। याद प्यार में कहा है, परमात्मा समान, परमात्मा दुआएं देने वाले मास्टर सद्गुरु आत्माओं को। इस संगठन में चलना मुश्किल है, बाबा से कह रहे हैं आत्माएं, बच्चे। बाकी आप चाहिए थे, बाप और मैं, संगठन बीच में कहां से आया? परंतु एक एक आत्मा के प्रति यदि शुभ भाव है, तो जो विरोध करने वाली आत्माएं भी है, उनके मन के संस्कार दब जाएंगे और वो तुम्हारा सामना नहीं करेगी। कितनी बड़ी बात बोल दी। वास्तव में शुभ मंत्र है ये, जादू का मंत्र है। एक एक आत्मा को अमृत वेले इमर्ज करो, जिसके प्रति मन में सम्मान कम है, जिसके प्रति नफरत है, घृणा है, जरा भी द्वेष है, ईर्ष्या है, वासना का भाव है। ये जादू मंत्र है, कुछ तो होगा इससे। तो नए वर्ष की शुरुआत हो गई है। आज 2 तारीख। सभी ने बहुत सारे संकल्प किए होंगे, परंतु उन संकल्पों को प्रैक्टिकल में कैसे लाया जाए, उसकी क्या विधि है, उसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। वो संकल्प कौन कौन से करने हैं, वो कौन कौन सी नवीनता लानी है, वो हर एक ने लाई होगी, समझा होगा, संकल्प किया होगा, कुछ प्लानिंग तो की होगी, परंतु उस प्लान को प्रैक्टिकल में कैसे लाए, वो प्लानिंग प्रैक्टिकल कैसे बन जाए, वो जो गैप है उसको कैसे ब्रिज करे, कौन सा पुल बांधे, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। हैबिट्स, संस्कार कैसे बनाएं, कौन से सिद्धांत हैं सूक्ष्म जिससे एक आदत का निर्माण होता है। नए संस्कार, नए युग अर्थात नए संस्कार, नए संस्कार अर्थात नवीन आदतें, न्यू हैबिट्स। नई आदतें बनानी है और उन नई आदतों के लिए कुछ करना होगा। तो नया वर्ष है 2022, तो उन आदतों के निर्माण के लिए, वो आदत कुछ भी हो सकती है। अमृत वेला स्थिर,
अमृत वेला एकाग्रता, अमृत वेला फिक्स टाइम। वो आदत मुरली चिंतन की हो सकती है, वो आदत सारे दिन भर संबंध संपर्क की हो सकती है, वो आदत ब्रह्मचर्य की हो सकती है। सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी ब्रह्मचर्य बार 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 खंडित होते रहता है। सब कुछ कर लिया, उसके बाद में भी नुमा शाम का योग का कोई ठिकाना नहीं। सब कुछ कर लिया, परंतु फिर भी मन में उद्वेग है, हलचल है, आवेश है, विकारों के अंश है। मधुबन में आना, भट्टी करना, इसका असर 3 दिन 4 दिन 10 दिन रहता है, फिर से जैसे थे। क्या करें? संकल्प तो हमारे बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, परंतु वो हो क्यों नहीं रहे? क्या किया जाए? तो नए रिजोल्यूशंस, नई प्रतिज्ञाएं, नए प्रण, नए संकल्प, नई आदतें, नए संस्कार निर्माण करने हैं। उसकी हम आज की इस क्लास में 22 बातें देखेंगे। सबसे पहला, कुछ भी करना हो तो उस फील्ड में जो व्यक्ति परफेक्ट है उसको अपना रोल मॉडल बना के उसको अपने सामने रखना। किसी को एक्सरसाइज करनी है तो ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो डेली एक्सरसाइज करते हैं। स्थूल उदाहरण, साइंस का कहना है कि एक व्यक्ति है जिसे अपना वजन घटाना है, परंतु उसके सारे दोस्त मोटे हैं, तो संभावना कम है कि उसका वजन कम होगा। जो लक्ष्य रखा है, अमृत वेला हो नहीं रहा है, सारा पुरुषार्थ कर लिया, कभी 3, कभी 3.5, कभी 4.5, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, तो कभी 2, कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा अमृत वेला है, बड़ा चलायमान अस्थिर अमृत वेला। ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाओ कि जो उसमें मास्टर है। ये सबसे पहला पॉइंट। किन के साथ एसोसिएशन करना है, किन के साथ मिलना है, किन का संग करना है, जो हमारे रोल मॉडल है। सबसे बड़ा रोल मॉडल ब्रह्मा, उसके बाद दादिया, उसके बाद वरिष्ठ भाई बहनें, और उसके बाद हमारे ही इर्द गिर्द हमारे रोल मॉडल है। जो धारणा मुझ में नहीं है वो उसमें है। जितना मैं हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो उतना हेल्थ कॉन्शियस वो है। उसको हमने देखा है, आज तक कभी कोई बीमारी नहीं। ऐसा वो क्या करता है कि वो कभी बीमारी नहीं पड़ता, और हम बार बार क्यों बीमार पड़ते रहते हैं? ज़रूर कोई तो सूक्ष्म धारणा है जो वो कर रहा है, जिसके वजह से कभी भी कोई बीमारी उसके पास नहीं आती है। कितना संयम भोजन में, ये उदाहरण है हमारे सामने, ये रोल मॉडल है। और हम खाते रहते खाते रहते खाते रहते, कोई संयम ही नहीं। टॉप मोस्ट जो संकल्प किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड न्यू ईयर में, वो कौन सा है? वेट रिडक्शन, वजन कम करना। सबसे बड़ा गोल है गोल ना होना। सबसे बड़ा गोल कौन सा रखते लोग? गोल न बनने का। पर हो पाते? कोई नहीं होते। कोई भी गोल, कोई भी लक्ष्य, कोई भी हैबिट बनानी है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो फिट रहने की हो, चाहे ऊर्जावान रहने की हो, टायरलेस रहने की, अथक। देखा होगा कई भाई बहनों को दिन रात सेवाएं करते हैं। देखा होगा कोई कोई भाई को, कभी भी आज तक इतने सालों से उसको हम देख रहे, एक बार भी अमृत वेला झपकी नहीं, एकदम स्थिर ज्वालामुखी जैसा बैठा हुआ। और कोई कोई है आए बराबर डोलना चालू। तो कोई भी नई आदत बनाने के लिए, नया संकल्प, नया प्रण, फर्स्ट रोल मॉडल को सामने रखो, रोल मॉडल के साथ रहो। ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है जो उस आर्ट में परफेक्ट है। वो कोई भी आदत हो सकती है, फिटनेस की,
अमृत वेला की, ब्रह्मचर्य की, प्यूरिटी की। हम संकल्प बड़े बड़े करते हैं पर उसके साथ जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। इसके लिए पहली पॉइंट, एसोसिएट विथ रोल मॉडल। दूसरा, एक आदत को साकार करना है, बेबी स्टेप्स। क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे कदम। सीधा ये संकल्प नहीं करना कि कल से अमृत वेला 2 बजे, ऐसा संकल्प गलती से भी मत करना। छोटे छोटे कदम। अभी 3:30 बजे उठ रहे, 5 मिनट पीछे जाओ बस। छोटे छोटे कदम, और 5 मिनट पीछे, स्थिर हो जाओ। अभी दिन में 5 बार खा रहे, 4 बार करो, 3 बार करो। धीरे धीरे धीरे। कोई भी आदत यदि साकार करनी है तो क्या चाहिए? बेबी स्टेप्स। तो दूसरी बात, छोटे छोटे कदम। ओवर मोटिवेटेड नहीं हो जाना है। क्या नहीं होना है? ओवर मोटिवेटेड। क्या करूं और क्या नहीं, सबको हिला के रख दूंगा, खुद ही हिल जाओगे। एक दिन में कोई डांसर नहीं बन जाता है, एक दिन में कोई सिंगर नहीं बन जाता है, एक दिन में कोई रनर नहीं बन जाता है, एक दिन में कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन जाता है। यदि स्थूल चीजों में समय लगता है तो ये तो मन की और बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं, और मन की आदतें बहुत गहरी है। इसलिए बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम। कुछ भी करना हो, अपनी दिनचर्या में कुछ तो नवीनता लानी है। भगवान कह रहा है नवीनता नवीनता नवीनता। हर बात में नवीनता लाओ, मन में, संकल्पों में, मनसा में, वाचा में, दृष्टि में, कृति में, चलन में, स्वप्न में, विचारों में, कल्पनाओं में, स्मृतियों में, शरीर में, भोजन में, सुनने में, पढ़ने में, लिखने में, धन में, बुद्धि में, संस्कारों में, हर बात में नवीनता। और नवीनता एक दिन में नहीं आएगी, समय, टाइम। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, रोल मॉडल को अपने सामने रखना, उसके साथ रहना, उनके संग रहना। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो उस बात में परफेक्ट है जिसमें हम परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, छोटे छोटे कदम। और तीसरा, बड़ा कार्य है उसे टुकड़े टुकड़ों में विभाजित कर दो। जैसे कहा गया 1 घंटा एक्सरसाइज करो, नहीं होती है, आधा आधा घंटे में डिवाइड कर दो। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। कहा गया 40 मिनट वॉकिंग करो, नहीं होता है, समय नहीं है, सेवाएं है, टुकड़ों में विभाजित कर दो। सुबह और शाम टुकड़े टुकड़े कर देना है। कोई भी बड़ा काम, अमृत वेला, योग का चार्ट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं हो पाता है, टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करो। 10 मिनट यहाँ बैठना, 20 मिनट वहाँ बैठना, नहीं तो नींद आती है। अमृत वेले को भी टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करो। आधा घंटा इधर बैठेंगे, आधा घंटा चलता फिरता करेंगे, आधा घंटा वहाँ बैठेंगे, कुछ समय बाबा से बात करेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ परमधाम का अनुभव, कुछ सूक्ष्म वतन का, कुछ सृष्टि का चक्र, कुछ सकाश का। बिना प्लानिंग के अगर गए तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। परंतु हमारी प्लानिंग ही गलत है। हम प्लानिंग करने में उत्साह है हमारा, पर कैसे की जाए इसमें उत्साह नहीं है। आदतों को तोड़ने में बहुत उत्साहित है, आदतें नए संकल्प करने में, रिजोल्यूशन करने में कितना उत्साह है, परंतु उसको समझने में उत्साह कम है। कोई भी नया परिवर्तन करना है, इट स्टार्ट्स विथ अंडरस्टैंडिंग। वो समझ आ गई कि फिर सारी यात्रा सहज हो जाएगी, नहीं तो मुश्किल ही मुश्किल। तो तीसरा सिद्धांत क्या है? आदतों को साकार करने का, संकल्प को साकार करने का, प्रतिज्ञा को साकार करने का। जो संकल्प किया है जिस आदत का, उसे टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देना। चौथा, जो भी आदत हमें
डालनी है उसको रिपीट करते रहना है, डेली करते रहना है। ऐसा नहीं अगर किसी ने एक्सरसाइज का संकल्प लिया है कि मुझे फिट रहना है, वो एक्सरसाइज फिर डेली हो। सन हैज नो संडे, सूरज को कोई संडे नहीं है, तुमको क्यों है फिर? वो आदत हर दिन रिपीट होती रहे, रिपीट, दोहराओ 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 दोहराओ, दोहराते रहो उसको बार 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 बार। जिस दिन इच्छा नहीं है उस दिन भी दोहराते रहना है, पर छोड़ना नहीं है एकदम, तो ही वो सबकॉन्शियस माइंड में ब्रेन रिवायरिंग होगा, नहीं तो थोड़ी देर चलेगा और छूट जाएगा। पांचवा, जो नई आदत हमको बनानी है वो बहुत आसान हो, सहज हो, इजी हो। ऐसी वैसी आदत ले ली कि जो पहले दिन से कठिन लगे वो हम ज़्यादा समय नहीं कर सकते। कोई सोचे कि मैं अभी मैराथन ही दौड़ता हूँ, सीधा चालू कर दे, पैर टूट जाएगा, पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी, और उसके बाद में संकल्प करेगा आज के बाद कभी नहीं दौड़ूंगा। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ओवर मोटिवेशन से की तो वो सफल नहीं होती है। आसान हो, जैसी हमारी दिनचर्या उस अनुसार हो। चलो 5 ही मिनट करो, पर करो। जैसे चिंतन, सबको लगता है ये चिंतन बहुत कठिन है, हमसे नहीं होता है चिंतन। कितना होता है? 10 मिनट। 10 मिनट तो करो, रोज की मुरली से एक टॉपिक निकालो और चिंतन करो उसके ऊपर। जैसे आज बोला बाबा ने मधुबन, चिंतन करो मधुबन पर। तुम्हारी परमानेंट एड्रेस है, तुम्हारी जन्मभूमि है ये। मनसा सेवा, जादू मंत्र, क्या होता है इस जादू मंत्र से? लिखो, पढ़ ली मुरली, अब लिखो क्या हो सकता है। चाहे चिंतन की आदत हो, चाहे ब्रह्मचर्य की आदत हो, चाहे योग की आदत हो, चाहे अशरीरीपन की आदत हो, चाहे अपने आप को बहुत ऊंची अवस्था में रखने की आदत हो, डबल लाइट वरदान में कहा, नीचे आना ही नहीं, कोई भी आदत। और अभी भी मुरली चली शांतिवन में, सुनी ना 24 टाइम्स। कितना कर सकते हो? 10 मिनट। अच्छा चलो ठीक, 9 नहीं कर सकते तो 8, 5, 7, और फिर वापस बढ़ा दिया लास्ट में। बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, परंतु रोज, डेली। आदत यदि बनानी है तो वो कैसी होनी चाहिए? हर दिन उसका अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो वो आदत नहीं बनेगी। बुरी आदतें कैसी बनी? डेली के अभ्यास से। मन की आदतें कैसे बनी? पैटर्न, डेली अभ्यास की वजह से। वैसे नई यदि बनानी है तो वो अत्यंत सहज हो। जैसे एक व्यक्ति ने संकल्प किया था कि मुझे 60 पुशअप करने हैं, एक्सरसाइज। क्या किया उसने? स्नान करने जाने से पहले 10 कर लेता है, स्नान के पहले जाने का समय उसने उस एक्टिविटी से जोड़ दिया, स्नान के आने के बाद वापस 10 करने हैं, ऑफिस जाने से पहले वापस 10 करने, ऑफिस के आने के बाद वापस 10 करने हैं। ऐसे करते करते उसने 60 कर दिए हर दिन के, पर डेली। और सहज हो वो, एकदम ही करने जाओ तो धड़ाम से नीचे गिर जाओगे, फिर नहीं होगा। कोई कहे मैं साइकिलिंग करता हूं, इतना साइकिलिंग करता हूं, एक ही दिन में इतना, नहीं होगा। टुकड़े टुकड़ों में विभाजन, और हर दिन, और सहज हो वो। जो भी हमें आदत बनानी है वो कैसी हो? बहुत इजी, सिंपल हो। जितनी सिंपल होगी उसके चांसेस है कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले दिन ही गए और इतना भयंकर अनुभव हुआ, छोड़ो छोड़ो, ये हमसे नहीं होगा। जिसको करना है वो करे। नेक्स्ट पॉइंट, एक ऐसा दोस्त बना लो इसी ब्राह्मण परिवार में ही कि जो हमें मदद करे उस आदत में। एक तो बताया रोल मॉडल जो परफेक्ट है, अभी बता रहे एक ऐसा फ्रेंड कि जो परफेक्ट नहीं है, परंतु यदि कभी हम दिल शिकस्त हो गए तो वो थोड़ा उत्साह भरे हम में। कई लोगों ने कहा है कि हम सब कुछ कर लिया अमृत वेला, फिर भी हमारा होता ही नहीं। किसी को बोलो, किसी आत्मा को, कि वो आपको कॉल करे, उठाए, मदद लो किसी की।
सब कुछ कर लिया, चिंतन होता ही नहीं, मदद लो किसी की। सब कुछ कर लिया, ब्रह्मचर्य पालन होता ही नहीं, टूट ही जाता है। ऐसा कुछ तो हो जाता है कि वो टूट जाता है, और इतना सूक्ष्म रीति से टूटता है कि पता ही नहीं चलता। किसी की मदद लो, किसी की दोस्त बनाओ किसी को। नेक्स्ट, जो नई आदत हमको बनानी है उसके फायदे लिखो, क्या क्या होते हैं। क्या करना है? उसके फायदे लिखने हैं। जैसे संबंध संपर्क में झगड़े ही झगड़े, क्या करे? किसी के भी संपर्क में जाते हैं तो द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके लिए आज ही बाबा ने कहा, दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना, यह जादू मंत्र है। उस आत्मा के संस्कार दब जाएंगे, वो तुम्हारा सामना नहीं करेगा। सूक्ष्म में अमृत वेला, सभी आत्माओं को इमर्ज करना है। एक संकल्प सभी को दे रहे हैं, इस सृष्टि का मैं केंद्र हूं। कितना अच्छा संकल्प है। इस संपूर्ण सृष्टि का मैं केंद्र बिंदु हूं, बीच में हूं मैं, और मुझसे किरणें जा रही। परमधाम में जाना और संकल्प करना, परमधाम के संपूर्ण वाइब्रेशंस सारे के सारे मुझ में समा रहे हैं, और मैं आत्मा अब इस धरा पर आ रही हूं। सभी को प्रकंपन जा रहे। पावरफुल संकल्प, नए संकल्प, क्रिएटिविटी लानी है संकल्पों में। वही संकल्प नहीं, मैं ही सूक्ष्म वतन हूं, मुझ में सूक्ष्म वतन समाया हुआ है। आज बाबा ने कहा ना, मनसा की सेवा को बढ़ाओ। वाणी तो तुम बहुत कर रहे हो, मनसा बढ़ाओगे तो वाणी में भी सफलता मिलेगी। मनसा बढ़ाओगे तो एनर्जी बचेगी। मनसा बढ़ाओगे तो मन की हलचल नहीं होगी। मनसा बढ़ाओगे तो बड़ी बातें भी छोटी हो जाएगी। फायदे क्या क्या फायदे हैं? अमृत वेला नहीं हो रहा है, सोचो, लिखो कि यदि 2 से 5 अमृत वेला रोज हो जाए तो मेरे जीवन में क्या हो जाएगा। इतना ये जो अस्थिरता है उठने में, क्या करूं इसको, क्या करूं कि अपने आप आंख खुल जाए। आंख खोलो, देखो, खुशी होगी। अभी तो 1:30 बजा है, तैयार हो जाओ 2 o'clock till 5 o'clock, रोज रोज रोज, तब तक जबकि ये सहज हो जाए। पर जैसे कहा, एक ही दिन में ये नहीं होगा, धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स, पहले बेबी स्टेप्स, टुकड़े टुकड़ों में विभाजन, इजी हो वो अभ्यास। और कोई भी अभ्यास नया लाने के बाद उसको रुको थोड़ा, वहां पर एकदम आगे नहीं बढ़ाना उसको। 1 हफ्ता रुक जाओ, 2 हफ्ता रुक जाओ, 3 हफ्ता रुक जाओ, और फिर उसको और आगे बढ़ाना। तो फायदे, 21 दिन की अभ्यास, ये साल है 22। 1 दिन तैयारी और 21 दिन भट्टी, ऐसी अपनी भट्टियों को ऑर्गेनाइज करना है। मनसा भट्टी, 1 दिन तैयारी का, और फिर उसके अगले दिन भट्टी चालू करनी है। कौन सी भट्टी करेंगे? अपनी व्यक्तिगत भट्टी, जिसका टॉपिक हम किसी को नहीं बताएंगे, चुपचाप अपने अंदर रखना है वो, और मौन भट्टी करनी है उसके ऊपर। 21 डेज, 21 डेज, हर मास में 22 डेज की एक भट्टी, एवरी मंथ। पहला दिन तैयारी और बाकी 21 दिन करते जाना है, और बहुत सूक्ष्म भट्टी होगी वो, और उसमें ये सारी पॉइंट्स जो भी बता रहे, एक एक डालते जानी है। तो फायदे क्या क्या है? ब्रह्मचर्य टूट रहा है, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के केवल 1 मास तक, वो 21 दिन ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं पढ़ना। अमृत वेला ठीक नहीं हो रहा है, अमृत वेले की किताब मिलती है, देखिए ना सबने लिटरेचर में, तब तक पढ़ो कि एक एक शब्द याद ना हो जाए। हजारों बार पढ़ लो उस किताब को। तो फायदे, जो आदत मुझे आत्मसात करनी, अंगीकार करनी है, उसके फायदे क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, जो चीज नहीं करनी है,
ऐसी परिस्थितियां निर्माण करो कि वो करना ही कठिन हो जाए। जिस आदत को छोड़ना है, ऐसी परिस्थितियां निर्माण करो कि वो आदत को लाना ही मुश्किल हो जाए। जैसे एक व्यक्ति को एडिक्शन था डिजिटल मोबाइल का, ईमेल चेक करने का, व्हाट्सएप, ये वो, बार 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 चेक करने का। उसने क्या किया? बहुत सारी विधियां है। वो आइकॉन को ही हटा दिया वहां से। एक सेटिंग में जाके उसको डिसेबल कर लिया। जब ढूंढ ना रहा तो वापस सेटिंग में जाओ, वापस उसको एबल करो और फिर देखो। कठिन बना दिया प्रोसेस को। या संसार में लोग क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट ये सब पीने की जिनको आदत होती है, वो ऐसे सामने वो रखे ही ना उन चीज़ों को, इतना दूर रख दे कि वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल हो जाए। जिस आदत को हमको छोड़ना है, उस आदत के लिए ऐसी व्यवस्था करो कि वो आदत के वशीभूत होना ही मुश्किल हो जाए। जैसे एक स्टूडेंट है, वो सुबह पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के लिए उसे उठना है, पर जैसे ही उठता है इतना आलस आता है, उसको लगता है और 10 मिनट सो जाओ। 10 मिनट होते होते 8 बज जाते हैं। उसने क्या किया, जब 5 बजे उसकी आँख खुलती है तो सबसे पहले वो बिस्तर है उसको बांध देता है। उसको एक तरफ, एक कमरे में बिस्तर, वो खटिया है उसको खड़ा करके खटिया को उठा के दूसरे कमरे में। अब कौन फिर से लगाएगा उसको? डिसमेंटल कर दो सारी चीजें, कि ताकि उसके वशीभूत होना ही मुश्किल हो जाए, कठिन हो जाए। मनमोनी दीदी कहती थी कि जब अमृत वेला उठो, उसके बाद में बिस्तर से उठ गए और अमृत वेला हो गया, ऐसे देखो कि बिस्तर पर नाग बैठा हुआ है, कोबरा। अब वापस उसमें जाना नहीं, काम हो गया उसका। अमृत वेला हुआ, उसके बाद में सोना, अर्थात की कमाई चट। वो समय है एक्सरसाइज का, वो समय है चिंतन का, वो समय है वॉक का, वो समय है प्राणायाम का, वो समय है खुद को फिट रखने का, वो समय है वापस स्नान करने का, अगर करते हैं तो फिर से फ्रेश होने का, पर सोना नहीं बस। तो ऐसी व्यवस्था करो जिस आदत को हमें छोड़ना है कि वो होना ही मुश्किल हो जाए। जैसे किसी ने अपनी जीवन कहानी 5 अध्याय में लिखी है। चैप्टर 1, मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, मैं गड्ढे में गिर गया, मैंने चिल्लाया मेरी गलती नहीं है, मैं गड्ढे से कभी बाहर निकला ही नहीं। चैप्टर 2, मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, मुझे पता था गड्ढा था, पर मैंने ऐसा दिखाया कि गड्ढा है ही नहीं, मैं गड्ढे में गिर गया, मैंने कहा मेरी गलती नहीं है, मैं कभी गड्ढे से निकला ही नहीं। चैप्टर 3, मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे पता था वहां गड्ढा है, पर मैं गिर गया क्योंकि आदत थी, और मैंने कहा गलती मेरी है, मैं तुरंत बाहर आ गया। चैप्टर 4, मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा गड्ढा है, मैं गड्ढे के बाजू से चला गया, मैं नहीं गिरा। चैप्टर 5, मैंने रास्ता ही बदल दिया। क्या कर देना है? रास्ता ही बदल दो। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, किताब को जला दो, हिसाब किताब खत्म, बंद। आज कहा ना मुरली के एंड में, रास्ता ही बदल दो। वो रास्ते से जाने से ये होता है ना, उसका फोन आने के बाद, उसको फोन करने के बाद ये भाव उत्पन्न होते। स्विच ऑफ, ब्लॉक, हटा दो, डिलीट, माया ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो आदत मैं डाल रहा हूं, अपने आप से संकल्प करो ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, इससे मेरी उन्नति होगी। आई डू इट फॉर माई सेल्फ, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूं। कुछ नई कला, कुछ नई स्किल सीखनी है, मैं अपने लिए सीख रहा हूं, मेरे लिए, अपने लिए। ये बार बार संकल्प लाना है। ये आदत मैं क्यों डाल रहा हूं अपने अंदर? मैं अपने लिए। चिंतन की आदत ही नहीं है, एकांत की आदत ही नहीं है, मौन की आदत ही नहीं है। बीच बीच में मौन हो जाना, अपनी सेवाएं पूरी हुई, स्टॉप, निकल जाओ अपने अंदर, भीतर की यात्रा। ये आदत है एक।
बिना और आदत के लिए ये सारी बातें लानी पड़ेगी। मैं ये किस लिए कर रहा हूं? अपने लिए, मेरी उन्नति के लिए। उसके बाद में लिखना। एक है संकल्प लिखा हुआ है, उससे कुछ नहीं फायदा, पर अपना संकल्प खुद लिखना। आज सारे दिन भर में मैं जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये लिखना अपने हाथों से, लिखने में बहुत पावर है। अपने संकल्पों को अपने हाथ से लिखना और विस्तार से लिखना कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं ये चीज़ मेरे लिए हानिकारक है, इस चीज़ को मैं हाथ में लगाऊंगा, देखूंगा भी नहीं, ये मैं अपने शरीर के अंदर नहीं डाल सकता, ये मेरा भोजन नहीं है, इससे मुझे नुकसान होता है। और जब शरीर बीमार पड़ता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ना पुरुषार्थ होता है, ना अमृत वेला होता है। बीमारियां, दवाइयां, कमजोरी। जब स्वस्थ है तभी अशरीरी होना इतना मुश्किल है, तो जब बीमार हो जाते हैं तो शरीर से आकर्षण और बढ़ जाता है, फिर तो और कुछ कुछ खाने की इच्छा होती है, या तो इच्छा ही नहीं होती है, दोनों ही चीजें। बिना स्वस्थ शरीर के अध्यात्म असफल है। इसलिए लिखना। जिन्होंने डायरी लिखना चालू नहीं किया है वो आज से चालू करेंगे। लिखना कल से ही चाहिए था, पर आज से चालू करेंगे। हर दिन की अपनी दिनचर्या लिखना, चार्ट भी उसमें ही लिख देना, और जो करना है उस संकल्प को उस पर लिखते जाना। अपने आप से बातें करना कि मुझे कैसे भी करके ये मेरा स्वभाव बन जाए। अभी जो नीचे शांतिवन में मुरली चली, देही अभिमानी, नेचर नेचुरल, ब्रह्मा का उदाहरण, उसके लिए कोई अभ्यास किया तुमने देहाभिमान के लिए? नहीं, वो अपने आप नेचुरल हो गया। वैसे ये सारी प्रोसेस एकदम नेचुरल हो जाए, और ये एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगता है। धीरे 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 होगा। एक दिन में कोई कुछ नहीं जीतता है। हमें याद है सबसे पहले हमने दौड़ चालू की थी, पोलो ग्राउंड। पहला ही चक्कर लगाया, इतना थक गए एक ही राउंड में। वो पहले तो आधा, फिर एक, फिर धीरे धीरे सोचा नहीं अभी हो सकता है, फिर वहां से नक्की पर आए, नक्की को कई बार, और फिर एक दिन ऊपर से नीचे तक आबू रोड हाफ मैराथन, ऐसे कई बार। अभी तब सोचते थे अच्छा ऐसा भी हो सकता है, जो मुरली में आता है ऊपर से नीचे तक पैदल चले जाओ, तुम अशरीरी हो के तुमको पता ही नहीं चलेगा। इसका क्या अनुभव है? ये अनुभव हमको करना था, इसलिए हमने सोचा कि ये मुझे करना है। पर चालू बेबी स्टेप्स, 200 मीटर, 400 मीटर, फिर धीरा 5 किलोमीटर्स पर डे 5 किलोमीटर रनिंग, फिर धीरे धीरे 5 किलोमीटर्स को कभी 7 किलोमीटर, कभी फिर 10 के, कभी 15 के, नक्की के 11 राउंड हाफ मैराथन, कभी ज्ञान सरोवर तक रनिंग, उधर से इधर, कभी इधर से उधर रनिंग, और फिर सीधा नीचे तक कई बार कई बार। और टाइम फिर धीरे 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 कम करना है। अपने ही खुद के रिकॉर्ड तोड़ने हैं, किसी और के नहीं तोड़ने, किसी और के कंपटीशन नहीं है, ये स्वयं की यात्रा है, सोलो जर्नी है। तो कोई भी नई आदत, चाहे वो शरीर की हो या मन की हो, धीरे 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 तो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, लिंक करो। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसका अर्थ? क्या लिंक करना? अर्थात जो पहले से कर रहे हैं उन्हीं आदतों के साथ ये नई आदत जोड़ देना है। जैसे उस भाई का उदाहरण दिया, वो एक्सरसाइज कब करता था? पुशअप बाथरूम स्नान करने जाने से पहले। उसने उस टाइम को उस एक्सरसाइज के साथ जोड़ दिया तो वो सहज हो गया। उसी तरह मन की जो ड्रिल्स है बहुत सारी, हम उसको अलग अलग चीज़ों के साथ लिंक कर देंगे तो वो सहज होगी। नहीं तो एक दिन होगा और फिर बाद में हम भूल जाएंगे, वो होती नहीं है। लिंक करना है नई आदतों को
जो रूटीन एक्टिविटी है उसके साथ, और थोड़ी थोड़ी, बहुत नहीं, थोड़ा सा जोड़ देना है बस। जैसे संकल्प करेंगे कि जैसे ही मैं भोजन करने बैठूंगा तो मैं ये संकल्प करूंगा कि मैं सृष्टि चक्र के वृक्ष के, कल्प वृक्ष के नीचे हूँ, वहाँ बैठ के भोजन कर रहा हूँ और मुझे मौन में भोजन करना है। केवल ये संकल्प करूंगा कि मौन में करना है तो नहीं हो पाएगा, परंतु मन को बिजी रख दिया, मन में नए नए विचार लाए कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन कर रहा हूँ, एक एक निवाला मेरे शरीर में जा रहा है, वो एक एक उसकी शक्ति विश्व की सारी आत्माओं तक पहुंच रही है। आज की मुरली, तुम्हें प्रकृति को पावन करना है, आत्माओं को पावन करना है, ये विश्व नया करना है, हर सारा सब आत्माएं नई हो जाए, ये तुम्हारा काम है। इसके लिए तुम्हारा उमंग उत्साह है। माइंड को बिजी कर देना, पहले शरीर पर काम करना है, फिर मन पर। पहले स्थूल आदतों पर काम करना, शरीर की आदतों पर काम हो गया, फिर वही प्रिंसिपल्स मन की आदतों पर लगाना है, अपने आप होगा धीरे धीरे। अभी एक आदत है, अमृत वेला हो गया कि सीधा गए बिस्तर पर सोने के लिए, सोने के लिए नहीं जाना है, सीधा वॉकिंग के लिए निकल जाओ, लॉन्ग वॉक। संडे फ्री है, वेस्ट चला जाता है घर पे, उसी दिन प्लान करना है कि मुझे इसको वेस्ट नहीं करना है, कुछ तो क्रिएटिव करना है। बुक ले लो और बाहर चले जाओ गार्डन में, जब तक वो किताब पढ़ के नहीं हो जाती है, या पर्टिकुलर पेजेस 400 पेजेस पढ़ेंगे, उसके बाद ही आएंगे। सुबह निकल गए, 12-1 बजे वापस। न्यू हैबिट पैटर्न्स, हमें नई पैटर्न्स क्रिएट करने हैं, और एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में कोई साइकिल चलाना नहीं सीखता है, एक दिन में गाड़ी नहीं सीखता है, एक दिन में म्यूजिक नहीं सीखता है। जो ग्रुप डांस होता है एक दिन में सीखते हैं क्या वो लोग? कितनी प्रैक्टिस करते हैं दिन रात, तब होता है। सिंक होना चाहिए, एक की मूवमेंट दूसरे की मूवमेंट के साथ सिंक हो। नेक्स्ट, वो आदत न लाने के क्या क्या नुकसान है उसकी लिस्ट निकालो। अमृत वेला रोज मिस हो रहा है, क्या नुकसान है? ब्रह्मचर्य रोज खंडित हो रहा है, क्या नुकसान है? न चाहते हुए भी मन बार बार फिल्म, टीवी, सीरियल्स, सोशल मीडिया, इसी में सारा टाइम जा रहा है। चिंतन कब करेंगे? मनन कब करेंगे? मुरलियां इतनी सारी पड़ी हुई है, क्या पढ़ी हमने? पढ़ी नहीं है। कितना सारा काम बाकी है। टेंशन चाहिए पुरुषार्थ के लिए, थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं, पर चाहिए निरंतर। नुकसान क्या क्या है आदत न होने का? सारे लोग एक्सरसाइज का संकल्प करते हैं, पहले दिन करते, दूसरे दिन बैठ गए। मेडिटेशन की बाबा ने आज की मुरली में कहा, क्वांटिटी क्वांटिटी पर काम करो, क्वालिटी पर काम करो। मनसा की क्वालिटी बढ़ाओ तो अपने आप क्वालिटी सेवा की बढ़ेगी। क्वालिटी पर काम करना है। उसके बाद में अगला नेक्स्ट पॉइंट, आदतों को साकार करने के लिए अगर कोई संकल्प लिया, हर एक अपनी 21 दिन की भट्टी करेगा, और उस भट्टी में यदि एक दिन मिस हो गया तो एकदम दिल शिकस्त भी नहीं हो जाना है, फिर से चालू करो। एकदम उदास भी नहीं हो जाना है। अगर कभी गिर गए फिर से उठो, खुद को खुद ही सांत्वना दो। इसको इंग्लिश में कहते हैं चीयर लीडर। चीयर लीडर खुद के खुद ही बनो। चीयर लीडर होते हैं ना, कम ऑन कम ऑन कम ऑन करते रहते हो। ऑडियंस में होते हैं ना, देख रहे हैं कि सामने वाला दुखी हो रहा है, डर लग रहा है उसको थोड़ा सा आथत सांत्वना, चीयर अप करते हैं। अपने चीयर लीडर खुद ही बनना है। गिर गए फिर से उठो। एक आदत है, हमने सोचा ये आदत 10 मिनट मुझे रोज ये करना है, एक दिन नहीं हुआ, आलस आ गया, कैसे भी करके और फिर सो। एक ड्रिल है, मधुबन का चक्कर लगाना मन से, रोज करना है। ये संकल्प दे दिया है हमने माइंड को। कब करना है? जैसे ही कार में बैठते, कार चालू, तो मन इधर लेके आओ। कार ड्राइविंग को उस ड्रिल के साथ जोड़ दिया कि हर बार ये करेंगे तो वो आएगा। ऐसी चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है ताकि वो सहज होते रहे। और
अगर कभी मिस हो गया तो क्या कहा? दिल शिकस्त, उदास नहीं होना है, फिर से खड़े हो जाना है। नेक्स्ट मेथड, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्विश, SWISH। एक टेक्निक होती है जिसको कहा जाता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। कितनों ने ये सुना है पता नहीं, पर इसमें बहुत अच्छी एक टेक्निक है। कोई भी आदतों के ऊपर जो काम कर रहे हैं खास, उनको ये सिखाई जाती है। इसमें 2-3 स्टेप्स है। पहली स्टेप, जैसे कोई व्यक्ति है जो सिगरेट पीता है, उसे सिगरेट से छूटना है, तो वो क्या इमेजिन करेगा? मन में एक संकल्पना करेगा, एक विजुअलाइजेशन, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, वो अपने आप को पीते हुए देखेगा। ये फर्स्ट स्टेप। जो आदत हमें छोड़नी है और जो हम कर रहे हैं, उस आदत को करते हुए पहले देखना, एक। फिर नेक्स्ट, फिर वो अपनी सिगरेट लेगा, फिर नीचे फेंकेगा, पैरों के नीचे उसको कुचल देगा, ये भी देखना है मन में, वो ये देखेगा। थर्ड, वो देख रहा है कि वो प्राणायाम कर रहा है, उसके श्वास बहुत फ्रीली और बहुत अच्छे से हो रहा है। ये 3 स्टेप उसने देखे। इस प्रोग्रामिंग में क्या देखना है? एक आदत है, जैसे आदत है चिंतन न करने की, तो उसमें देखो अपने आप को, हम चिंतन नहीं कर रहे, व्यर्थ में ही बुद्धि भटक रही है। कोई इंटरनेट पे बैठ गया तो 1 घंटा बैठा ही रहता है, सर्फिंग, वेस्ट। अब पहले फर्स्ट स्टेप विजुअलाइजेशन में, जो गलत है वो गलत करते हुए खुद को देखना, फिर उस गलत से सेकंड स्टेप में आना कि ये मेरे लिए घातक है, मैं इसे बंद कर रहा हूं, उसे बंद करते हुए देखना। और तीसरा स्टेप है जो मुझे करना है वो करते हुए मैं देख रहा हूं। जैसे अमृत वेला नहीं उठ पा रहे, तो अपने आप को देखो, 4 बज गया है, मैं सो रहा हूं, आंख खुली, देखा 10 मिनट बाकी, अभी मैं और सोऊंगा, यहां देखा, थोड़ी देर रुको उस विजुअलाइजेशन में। अब नेक्स्ट स्टेप, नहीं मुझे उठना है, रजाई को फेंकते हुए देखो, स्नान करते हुए देखो। एंड थर्ड स्टेप, मैं बाबा के प्यार में मगन हूं। आज की मुरली में जो पुरुषार्थ है, लवलीन, मैं और मेरा बाबा, इस एक ही संकल्प में खो गया हूं। 3 स्टेप्स, इसको कहते हैं स्विश टेक्निक, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है। कोई भी आदत हो, ये केवल बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू वाली आदत नहीं है जिनको इससे छूटना है, किसी भी आदत से यदि छूटना है तो इस टेक्निक को लाना है। जो हम कर रहे हैं पहले उसको देखना, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी आदत हो। उसके बाद में नेक्स्ट, जो आदत, जो हम संकल्प करेंगे, वो दूसरों को, 2-3 लोगों को बता दो, दूसरों को बता दो कल से मेरा 3 बजे अमृत वेला है। अब थोड़ा सा स्टेटस की बात आ गई। और किनको बताना? जो ऑलरेडी बैठते हैं 3 बजे, वो देखेंगे दूसरे दिन तुम कहाँ थे, पूछेंगे, अब क्या जवाब देंगे उनको? इसलिए थोड़ा सा, जो भी संकल्प करो, जो भी रिजोल्यूशन करो, जो भी आदत डालो, क्या करनी है उसको 2-3 लोगों को बता देना है, जो अपने मित्र संबंधी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हर बुक में बताई जाती है ये टेक्निक। अनाउंस कर दो उसको पब्लिकली। टेंशन रहेगा इससे, अपने आप वो आदत पड़ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। नई आदत अर्थात एक एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग। और प्रयोग फेल भी होते हैं, जरूरी नहीं हर प्रयोग सफल ही होगा। हम प्रयोग तो करके देखें, ये हम भोजन खा रहे, लेट मी चेंज, मैं ये खा के देखता हूँ क्या होता है। 3 बार खा रहा हूँ, 1 बार खा के देखता हूँ क्या होता है। ये खा रहा हूँ, ये छोड़ के ये खा के देखता हूँ क्या होता है। शरीर पर प्रभाव। रोज लेट भोजन करता हूँ, 6 बजे कर लो, देखो अमृत वेले पर क्या प्रभाव है। कभी छोड़ ही दो रात का, देखो अमृत वेले पर क्या प्रभाव है। अमृत वेला शक्तिशाली, अर्थात 2 चीजें तो मस्ट है, रात्रि भोजन त्याग और जल्दी सोना। जो जितना जल्दी सो जाएगा उतना जल्दी अच्छे से उठ पाएगा। ये 2 चीजें हम छोड़ देते हैं और बाकी सब कुछ करते रहते हैं। संकल्प करते हैं परंतु संकल्प साकार नहीं होते। संकल्प साकार होने के लिए प्रैक्टिकल प्लानिंग चाहिए, उसके सिवा नहीं होगा। पेट खाली चाहिए पूरा, शक्तिशाली आत्मा शक्तिशाली बने और शरीर से बाहर निकल जाए। या बहुत हल्का भोजन रात का,
ना करे तो बहुत ही अच्छा, परंतु फिर कहा कि एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, धीरे 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 धीरे, बेबी स्टेप्स। जो 9 बजे खाते हैं, अब पुरुषार्थ करो 8 बजे पूरा करे। जो 8 बजे खाते पुरुषार्थ करे 7:30 बजे पूरा कर ले। जो 7:30 बजे वो पुरुषार्थ करे 6, 5 और 6 के बीच सूर्यास्त से पहले ही योगियों का भोजन हो जाए। उसके बाद में कुछ नहीं, ना खाना ना पीना। जैन धर्म में सिद्धांत है, उनके प्रिंसिपल है, अनुव्रत। फिर पानी को भी नहीं देखना, भोजन को भी नहीं देखना, मुख बंद। उधर सूर्य अस्त हुआ, इधर मुंह बंद होगा, कुछ भी नहीं। और फिर योग की अवस्था देखो, अमृत वेला बैठे और अशरीरी, ना कोई नींद ना कोई झपकी, कुछ नहीं, जैसे ज्वालामुखी, जैसे ये हीटर भव। नेक्स्ट, सारे टेम्पटेशंस को हटा देना है। जैसे किसी को चॉकलेट खाने का टेम्पटेशन है, अपने कमरे से चॉकलेट हटा दो, डिब्बा ही हटा दो, वो सबसे बेस्ट मेथड है। जो जो टेम्पटेशंस रखे हुए हैं उसको हटाने पड़ेंगे, नहीं तो वो टेम्पटेशन सामने आते ही खाने की इच्छा होगी या करने की इच्छा होगी। जैसे उस भाई का बताया, बेड को ही हटा दिया। टेम्पटेशंस जितने हैं वो सारे हटाने पड़ेंगे। अगर उस आदत में वो टेम्पटेशन बाधा है तो, कोई व्यक्ति ही बाधा है, उसका नंबर हटा दो, ब्लॉक। कोई संबंध ही बाधा है, उस संबंध जीरो, कम्युनिकेशन, बाय बाय। टेम्पटेशन सारे हटा दो। प्रलोभन, क्योंकि वो आते ही इच्छा नहीं है, परंतु फिर भी वो दिख गया। आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। इंग्लिश में कहावत है, आउट ऑफ साइट। जो आंखों के सामने नहीं है वो मन में भी नहीं है। फिर आंखों के सामने से सारे टेम्पटेशन हटा दो। बच्चा माँ से कहता है, माँ मैं टीवी देखूं? माँ कहती है हाँ देखना, पर टीवी ऑन मत करना। उसके बाद में नेक्स्ट, अपने आप को रिवॉर्ड देना। सफल हो गए 7 दिन, 3 दिन भी कर लिया कोई चीज़, अब अपने आप को रिवॉर्ड दो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया तुमने। फिर अब आगे और 4 दिन करेंगे। 7 दिन हो गए, फिर रिवॉर्ड दो, वेरी गुड। एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं, वेरी गुड। रोज की मुरली का रोज चिंतन किया, केवल चिंतन नहीं किया, याद भी रखा उसको, जैसे कि वैसी, एक शब्द इधर उधर नहीं। अमृत है वो। अपने आप को पैट ऑन योर बैक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्सरसाइज एक दिन भी मिस नहीं की, बहुत अच्छा। वॉकिंग एक दिन भी मिस नहीं की, बहुत अच्छा। नुमाशाम का योग एक दिन भी मिस नहीं किया। नुमाशाम के योग की तैयारी 6 बजे से ही चालू कर दी। कॉन्शियसनेस है कि मुझे मिस नहीं करना है, ये चीज नहीं खानी है। 3 दिन से बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया वो चीज को। सफल, सफल होकर ही उठना है तपस्या से। ये सारी तपस्याएं है, छोटी छोटी तपस्या। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीत कर जीती जाती है, और हमारी लड़ाई अपने आप से है। पुरुषार्थ अर्थात विद्रोह, खुद के संस्कारों से लड़ाई, विप्लव। परंतु धीरे 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 धीरे, तो अब रिवॉर्ड करना है अपने आप को, रिवॉर्ड देना। पर वो उल्टा नहीं करना इसमें। जैसे एक व्यक्ति है, उसे रोज दारू पीने की आदत है, और वो रोज संकल्प करता है आज नहीं पीऊंगा, दिन भर संकल्प करता है, पर जैसे ही शाम आती है सारे संकल्प खो जाते हैं। बस मधुशाला मैं खाना, दिन भर तो बहुत संकल्प करते, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, पर पता नहीं शाम आते ही क्या हो जाता है कि कदम अपने आप बढ़ने लगते। एक बार सोचता है ये यहां पर, वो बाहर है, मैं उसके सामने से गुजर जाऊंगा पर उधर देखूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, आज कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा। जाता है जाता है जाता है और क्रॉस कर जाता है, और अपने आप को कहता है वाह मैं आज जीत गया, और इसी खुशी में आज हो जाए। रिवॉर्ड योरसेल्फ। पर ये उल्टा नहीं करना,
जैसे एक व्यक्ति लेता है ना दारू की बोतल, कहता है तुम्हारी वजह से, एक एक बोतल लेता है अपने घर की, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, फोड़ दिया। दूसरी बोतल लेता है, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे मेरे से बात नहीं करते, मेरे बच्चे, फोड़ दिया बोतल को। तीसरी बोतल लिया, तुम्हारी वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया, उसको भी फोड़ देता है। चौथी बोतल लेता है, वो भरी हुई है, कहता है तुम निर्दोष हो, उसको रख देता है। मन बहुत चालबाज है, बहुत कनिंग है। इसके लिए मन के साथ जबरदस्ती किया, सीधा उसको कहा, एक संकल्प दे दिया तो धड़ाम से गिरा देता है। बहुत चुपके से, धीरे से, पीछे दरवाजे से। गनीमी कामना, धीरे से उसके ऊपर आक्रमण करना है, समझते हुए। उसके बाद में नेक्स्ट स्मरण, अपनी प्रतिज्ञा, अपना रिजोल्यूशन, अपना प्रण रोज रोज अमृत वेला क्या करना है? स्मरण करना है। याद दिलाओ अपने आप को कि मेरा जीवन योगी जीवन है, मेरा जीवन तपस्वी जीवन है, ब्रह्मचारी जीवन है, संयम वाला जीवन है, स्वराज्य अधिकारी जीवन है, इंद्रिय जीत हूं मैं, मेरी इंद्रिया चलायमान नहीं हो सकती। स्वयं को जो संकल्प लिया है उसका क्या करना है? स्मरण। नेक्स्ट, ट्रैकर। एक ट्रैकर बनाओ। ट्रैकर अर्थात हैबिट ट्रैकर इसे कहा जाता है। एक हफ्ते के बाद अपने आप को रिव्यू करो कि कितना दिन तक ये रहा ठीक। लॉग बनाना है, ट्रैक, चार्ट जिसको कहेंगे, पोता मेल। जैसे व्यापारी लोग देखते हैं एक हफ्ते में क्या रहा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे को क्या रहा, ट्यूसडे को क्या रहा, थर्सडे को, और इस दिन नहीं हो पाया। जैसे किसी ने संकल्प किया मुझे कुछ भी हो जाए, रोना ही नहीं है, ये रोने की आदत है भयंकर, कुछ भी हो जाए आंसू चालू। किसी ने कुछ कहा, बुरा लगना, रूठना, नाराज होना, ये मन में होता है। और बाहर शरीर की बीमारी है, सांस फूलने लगता है, हाँ, ये सब करते हैं ना, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। आते रहते हैं हॉस्पिटल में, हर हफ्ते में एक तो आता ही है, जिसके साथ 3-4 लोग रहते हैं, वो उसके तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए वो सब चालू रहता है, उसकी वजह से सबका ध्यान जाता है। हर 15-20 दिन में एक पेशेंट आता है जो पॉइजनिंग, पर वो डुप्लीकेट पॉइजनिंग होता होगा कुछ नहीं होता है उनको, पर उसके वजह से वो सारे माँ बाप, बहन भाई सारे आ जाते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि उनकी तरफ कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा है, इसलिए ये टेक्निक्स करते हैं सारे। और खाते भी बड़ा हिसाब से, हाँ, जहर भी पूरा नहीं, थोड़ा सा, ताकि काम भी हो जाए और वो अटेंशन सीकिंग भी हो जाए। तो स्मरण और ट्रैक, रिकॉर्ड रखना है अपनी आदतों का। जैसे एक भाई ने हमें एक रिकॉर्ड दिखाया था, उसने कहा था ये मेरा ब्रह्मचर्य का चार्ट है, ये पूरा स्वप्न है मेरे, इतनी बार स्वप्न में ब्रह्मचर्य भंग हुआ, आगे क्या करूं। कितना सिंसियरली चार्ट रखा था उसने, एक कुमार ने, बहुत तीव्र पुरुषार्थी कुमार, उसके बाद में भी ये चार्ट रखा और ऐसे ऐसे बताया, एक एक दिन क्या क्या स्वप्न में दिखा वो भी बताया। कितनी सजग है आत्माएं कुछ कुछ स्वयं के प्रति। तो ट्रैक रखना है। नेक्स्ट, बट शब्द का प्रयोग, परंतु, ये क्या होता है? ये साइकोलॉजी में कहा जाता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, ये मैं नहीं कर सकता है, परंतु मैं कर भी तो सकता हूं, ये शब्द लाना है। क्या वाक्य लाना है? ये है बहुत कठिन, पर मैं कोशिश तो कर सकता हूं, बट, परंतु, किसी से नहीं हुआ, बट मुझसे हो सकता है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। बट शब्दों को लाना है आदत में। हो, शायद मैं इसे करूंगा, है मुश्किल, माना बहुत मुश्किल है, आज तक नहीं हुआ, बट आई कैन डू इट, बट somebody हैज डन इट, किसी ने करा, मैं भी तो कर सकता हूं। बट लास्ट 22वां पॉइंट, वरदान। जो आदत हम चाहते हैं मेरा जीवन बन जाए, जो स्वभाव, जो संस्कार मैं अपना बनाना चाहता हूं, बाबा से सुबह सुबह वरदान ले लो उस बात के लिए। जैसे किसी के स्वभाव में अहंकार बहुत भरा हुआ है
और उसे खुद भी ये रियलाइज्ड हो गया है कि मेरे में अहंकार बहुत है, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है वास्तव में, वो भगवान से वरदान ले ले, निरंकारी भव, बाल ब्रह्मचारी भव, नैष्टिक ब्रह्मचारी भव। नैष्टिक अर्थ ब्रह्मचारी अर्थात जब से आँख खुली आँख बंद होने तक, जन्म से बंद होने तक जो ब्रह्मचारी होते हैं उन्हें नैष्टिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। उनमें अद्भुत सा पावर होता है, शक्ति होती है। बोल साधारण दिखाई में, दिखने में साधारण है, पर शब्द शब्द भेदी है, हृदय भेदी। न चाहते हुए भी सुनने वालों के हृदय को भेद देते हैं, ऐसी पावर उनमें होती है, क्योंकि उनमें प्यूरिटी के प्रकंपन होते हैं। तो बाबा से अमृत वेला, जो आदत हम बनाना चाहते हैं इस नए युग में, इस नए साल में, जो आदत, जो संस्कार, जो स्वभाव, जो हैबिट पैटर्न, उसके लिए वरदान ले लेना है। तो ऐसी ये टोटल कितनी बातें हुई? 22। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आदत और प्रैक्टिकल जीवन, संकल्प और कर्म को लाने का ये एक ब्रिज है। सबसे पहला बताया, जो रोल मॉडल है उसका संग करना, ऐसे लोग जो परफेक्ट है उसमें, उन्हीं का साथ करना। दूसरा बताया, छोटे छोटे कदम, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। योग का चार्ट एकदम 4 घंटा नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा। हम बैठ के योग की बात कर रहे हैं, चलता फिरता योग नहीं। योगी अर्थात तीव्र पुरुषार्थ की एक परिभाषा है, बैठ के कम से कम 4 घंटा हर दिन। बहुत बड़ी बात है ये, इतनी सिंपल नहीं है। और उसमें सारी सेवाएं चल रही है, उसमें इतनी सारी व्यस्तता है, इतने सारे लोगों के साथ कांटेक्ट हो रहा है, उसके बावजूद भी 4 घंटा बैठ के। तीसरा, टुकड़े टुकड़े कर देना है, एकदम बड़ा नहीं करना है। 40 मिनट का है तो उसको डिवाइड कर दो, टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दो, सुबह थोड़ा सा, पर करना पूरा है। चौथा, डेली करना है उस चीज को। क्या करना है? हर दिन करना है। कंसिस्टेंसी इज द की, छोड़ना नहीं है उसको, करते जाना करते जाना। भले आज करने का आलस आ रहा है पर 5 मिनट करो, पर करो। ब्रेक नहीं होना चाहिए कोई भी चीज को, प्रैक्टिस में ब्रेक नहीं होना चाहिए, हर दिन प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट, आसान होना चाहिए वो, एकदम कठिन वाला काम अपने मन को नहीं देना, मन तुरंत रिजेक्ट कर देता है। एकदम आसान, जो सिंपल है वहां से चालू करो। डांस होता है ना, पहले पहले सिंपल स्टेप सिखाई जाती है, एकदम ही उनको कठिन स्टेप सिखाते हैं तो पहले दिन ही छोड़ देगा वो। एक ही डांस में कम से कम 100 स्टेप्स होती है, और यहाँ किसी को कुछ भी नहीं आता है। अरे पहले एक स्टेप तो सीखो, तब कहीं उस डांस पर परफॉर्म करना। छोटी छोटी स्टेप्स, जैसे डांस है वैसे ये है, पुरुषार्थ भी एक डांस ही है। नेक्स्ट, एक ऐसा दोस्त जो हमारी मदद करे, एक ऐसा दोस्त जो हमारे साथ साथ चले, एक ऐसा दोस्त जो हम गिर गए तो हमें फिर से उठाए। उसके बाद में फायदे क्या क्या है, ये जो आदत है इसके क्या क्या फायदे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, ऐसी परिस्थिति बनाओ कि जिसमें जो छोड़ना है वो बिल्कुल, जो कर रहे हैं वो करना ही असंभव हो जाए। वो रास्ते से जाओ ही नहीं, जैसे वहां गए नहीं, अपने आप ही वो छूट गया, गड्ढे में गिरना। पता है, उसको फोन करो तो ये इस तरह की बातें होती है, और उस तरह की बातें से मेरा मन इरिटेट हो जाता है। फोन ही बंद, नो कांटेक्ट, जीरो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं। नेक्स्ट, लिखना। क्या करना है? लिखना है, उसको लिख, अपने हाथों से लिखा, लिखा रेडीमेड वाला नहीं, अपने हाथों से लिखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, लिंक करना है, कोई चीज से उसको जोड़ दो तो वो आसान हो जाएगा, नहीं तो वो बस थियरी रह जाएगी। नेक्स्ट, उससे न करने से होने वाले नुकसान। नेक्स्ट, अगर वो मिस भी हो गया कभी तो भी ठीक है, अपने आप को कभी कभी माफ करना होता है। उठ जाओ, फिर चालू करो। नेक्स्ट, एक टेक्निक बताई 3 स्टेप्स की, NLP टेक्निक। क्या बताया उसमें? पहले वो करते हुए देखो, ठीक है, फिर उसको ही वहां से ही स्विच करो मन में, विजुअलाइजेशन, कि अब ये मैं नहीं करूंगा। उसको फेंकते हुए देखो, खत्म करते हुए, नष्ट करते हुए देखो, और फिर जो करना है
वो करते हुए देखो, विजुअलाइज करना अपने मन के सामने ये चित्र। नेक्स्ट, दूसरों को बताओ, दूसरों को बता दो कि भाई मैं कल से मेरा ये है। दूसरों को बता दो, कल मुझे आपने अगर सोते हुए देखा ना, पानी फेंक देना चेहरे पर। इमैनुअल कैंट था, उसकी आदत थी 3 बजे उठने की, जर्मन फिलोसोफर। उसने अपने नौकर से बोला था, अगर मैं 3 बजे के 1 मिनट भी अगर ज्यादा सोया ना, सीधा बकेट लाके मेरे मुंह में डाल देना पानी की। तो एक बार उसने किया, इतना गुस्सा आया उसको, इतना गुस्सा आया, तुम कौन हो मुझे उठाने वाले, तुम नौकर हो। उसने कहा आपने तो कहा था, माफ। नेक्स्ट, टेम्पटेशंस जो भी है वो हटा दो कमरे से। वो चीज, खाने की चीजें हमने अभी सोचा है कि हम ये नहीं खाएंगे, और वही कमरे में रखी हुई है, या हमने ही छुपा के रखी है कहीं तो, और मुझे पता है वो कहाँ है। नेक्स्ट, रिवॉर्ड, खुद को रिवॉर्ड, पर वो वैसे वाला रिवॉर्ड नहीं जैसा उसने किया। खुद ही कोई क्या रिवॉर्ड देंगे, थोड़ा सा आज रिलैक्स हो जाते हैं, चलो आज थोड़ा 2 घंटा दोपहर में अच्छे से सो जाएंगे, थोड़ा सा अपने आप को रिवॉर्ड दे दिया। नेक्स्ट, अमृत वेला स्मरण कराना अपनी आदत को, स्वयं को ही याद दिलाओ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम ये कर सकते हो। अपनी ये आदत, तुमने ये प्रतिज्ञा की थी, तुम कैसे भूल गए। नेक्स्ट, क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना है। एप्स भी आते हैं बहुत सारे हैबिट ट्रैकर्स के। नेक्स्ट, बट किसी से नहीं हुआ पर मैं कर सकता हूं, परंतु मुझसे शायद हो जाएगा। आज की मुरली में है ना, उन्हें क्या पता, वो कहते भगवान का तुमको आशीर्वाद मिले। अरे परमात्मा आशीर्वादों से हम पल रहे, तुमको क्या पता। उनको तो पता ही नहीं है हम कौन है। हम परमात्मा आशीर्वादों से हम पल रहे, तुम्हें क्या पता हम कौन है। इसी तरह जब परमात्मा शक्तियां मेरे साथ चल रही है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। दादी जानकी पर किताब लिखी है एक विदेश की महिला ने, सेंचुरी ऑफ सर्विस ऑफ सेंचुरी। उसके प्रस्तावना में लिखा है कि ये एक महिला, एक अनपढ़ महिला जिसको पढ़ना नहीं आता, अगर लंदन में अपना घर बना सकती है तो वेल नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब भारत की एक महिला जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो लंदन में अपना घर बना सकती है परमानेंट, तो असंभव क्या है इस संसार में। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा से अमृत वेला वरदान लेना है, देखना है कि मैंने वो कर दिखाया। तो ऐसी ये कितनी बातें थी, 22। तो जो भी संकल्प करो, संकल्प करने में उत्साह बहुत है, पर संकल्प को समझने में भी उत्साह हो। आदतों को तोड़ने में उत्साह बहुत है, पर आदतों को समझना है। समझ के साथ वो अपने आप टूट जाएगी, अपने आप हमारा जीवन बन जाएगी। तो सभी स्थिर, ओम शांति। 1 मिनट अपने ही मन में ये सारी पॉइंट्स रिवाइज कर लेंगे, गीत बजेगा उस समय। ओम शांति। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। जाने उनको ना आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना कर्म है।